वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and bitcoin। तो गाइस आज हम देखेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन में नेक्स्ट वीक के अंदर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। चाहे वो सेलिंग के हो, चाहे वो बाइंग के हो, हर एक लेवल के ऊपर नज़र लगाएँगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कांसेप्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस आपके सामने लास्ट वीक के एनालिसिस ओपन है गोल्ड के अंदर। हमने आपको ये बताया था कि गोल्ड अगर 3657 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आपने यहाँ से बाय करना है। और अगर जिसने यहाँ से बाय किया होगा तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट जो होगा वो 3700 का था। और उसके अंदर आपको हमें 430 पिप्स कैप्चर करने को मिलेंगे। ठीक है? तो 3700 से फिर हमने सेलिंग का आपको बताया था। और लाइव के अंदर भी हमने सेलिंग की थी इन एफओएमसी, और जिसका टारगेट हमारा ये नीचे तक इस सपोर्ट एरिया तक था वो अचीव हो चुका है। और ऑलमोस्ट अगर आप टॉप से आपने यहाँ से 3700 से भी सेलिंग की हो और यहाँ तक आपको 700 पिप्स कैप्चर करने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर गोल्ड को अप डाउन के अंदर देखें तो 1100 पिप्स ऐसे, और बीच में कुछ और भी ट्रेड्स थी, जिसके अंदर हम अभी नेक्स्ट में आपको बताऊँगा कि पूरे वीक के अंदर हमने कितने पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड के अंदर खाली। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएँगे और गाइज़ आप देख पाएँगे कि जो हमारा वीक है वो 2 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक है। मंडे को हमारे पास 26 सितंबर को कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं आ रही है यूएसडी के अंडर। ट्यूसडे को हमारे पास 23 सितंबर 7:50 पीएम यूएसडी के अंदर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आ रहा है, उसके साथ फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा भी आ रहा है, जिसकी फोरकास्ट पहले से कम बताई जा रही है। अ, 10:05 पीएम को हमारे पास फेड चेयर पावल की स्पीच है, तो गाइज़ इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इसके अंदर रहेगी। ठीक है? वेडनेसडे सितंबर 24 को कोई भी मेजर इवेंट नहीं है। थर्सडे 25th ऑफ सितंबर 6 पीएम को गाइज़ फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डाटा आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वीक। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज़्यादा बताई जा रही है और जीडीपी की फोरकास्ट पहले से बिल्कुल बराबर बताई जा रही है। फ्राइडे को हमारे पास सितंबर 26 को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का डाटा आ रहा है, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है ओवरऑल सारे इवेंट्स नेक्स्ट वीक के लिए। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो गाइज़ ये लास्ट वीक के सारे टेक्निकल्स को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यू एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। तो अगर आपको मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लेके चलूँ तो उसके अंदर गोल्ड आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। गोल्ड इज़ मेकिंग हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ कंटीन्यूअसली टू द अपसाइड। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक हुआ है, वो इस जगह पे हुआ है, सो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। दिस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज़ वैलिड बिकॉज़ मार्केट ऑलरेडी टूक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। तो मार्क कर लेते हैं इसको इंड्यूसमेंट। और उसके बाद अगर देखें तो कोई भी करंट हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट ने एक अपना ऑल टाइम हाई लगाई है, जिसकी वैल्यू है 3707 की। ओके। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। तो डेली टाइम फ्रेम को भी चार्ट को छोटा करने पे आपको दिखेगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेक हुआ है गोल्ड के अंदर, वो इस जगह पे हुआ है, सो उसको मार्क कर लेते हैं। सो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। ओके। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से अपना हाई शिफ्ट करके प्रीवियस हाई जो इसका था लगा था हमारे पास ऑल टाइम हाई, वो थी 3500 का लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पे 3707 का एक नया हाई लगा दिया है। इसको हम मार्क कर लेते हैं विद ऑल टाइम हाई। ओके। अब आपको डायरेक्शन पता चल गई कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर गाइस कुछ लेवल निकल के आ रहे हैं हमारे पास। ये एक प्रीवियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। इसको हम मार्क कर लेते हैं विद रेजिस्टेंस। ओके। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल जिसकी वैल्यू है 3450 की। और इसके साथ ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट भी बनी हुई थी डेली टाइम फ्रेम की, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो गाइस ब्रेकआउट करने के बाद आप देखें कि गोल्ड एक बिल्कुल प्रॉपरली ऊपर गया है और काफ़ी ज़्यादा इसने एक इम्पल्सिव वेव दी है और 3707 का ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अब गाइस जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इंड्यूसमेंट हमें देखने को मिल रही है और लिक्विडिटी पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे है। इसको मार्क कर लेते हैं।
अब चलते हैं जी H4 टाइम फ्रेम की तरफ। H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको नज़र आएगा तो गोल्ड का जो स्ट्रक्चर लेटेस्ट ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक हुआ है जी इस जगह पे। ठीक है? तो गोल्ड ने जो स्ट्रक्चर करंटली ब्रेक किया था, वही यही वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया था। उसके बाद स्विंग्स इसने क्रिएट की है, पर कहीं पे भी जाके अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर नहीं किया है। जो इसकी लेटेस्ट इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी पॉइंट बनता है H4 टाइम फ्रेम का, वो यही वाला पॉइंट बनता है, जो डेली टाइम फ्रेम का भी इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो मार्केट को इस इंड्यूसमेंट को लेने आना ज़रूर होगा, अगर इसको ऊपर जाना है, तो वो देखते हैं अभी। तो ये हमारे पास ऑल टाइम हाई लगी है और ये हमारे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट है। अब कुछ लेवल्स निकाल लेते हैं फॉर द एंट्री पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो गाइज़ आप देख पाएँगे कि जो एफओएमसी कैंडल्स ने क्या किया था, कि मार्केट ने लिक्विडेट किया था अपने हाई को और यहाँ पे काफ़ी इम्पल्सिव वेव दी थी नीचे की तरफ, जहाँ से हमने 700 पिप्स जो है वो कैप्चर किए थे। अब जो है मार्केट के अंदर हम चलते हैं, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी नज़र लगा लेते हैं। तो H1 टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं फॉर द एंट्री पर्पज़ के लिए H1 के ऊपर चले जाते हैं। तो H1 के ऊपर भी आपको ये लिक्विडिटी एरिया नज़र आया होगा। मार्केट ने क्या किया गाइज़, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद, लिक्विडेट करने के बाद इस एरिया को एक यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट की हुई है। ठीक है? सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये अपसाइड के ऊपर इम्पल्सिव वेव आई है। अब जो हमारे पास लेटेस्ट जो सप्लाई एरिया प्रेज़ेंट है, वो इस जगह पे प्रेज़ेंट है। इसको हम मार्क कर देते हैं। तो वी हैव अ सिंगल कैंडल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये सप्लाई प्रेज़ेंट है गोल्ड के अंदर। अगर गाइज़ अब देखो, मैं आपको मार्किंग दे देता हूँ, इस ज़ोन की जो मार्किंग है, ये ज़ोन स्टार्ट हो रहा है 3687 से और ये खत्म हो रहा है अपना 3678। एक ये ज़ोन मार्क कर लीजिए और दूसरा ज़ोन आप नीचे वाला मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जब भी बोलता हूँ कि आपने जो एनालिसिस शुरू करनी है, वो एक आपने एक रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेना होता है और एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेनी होती है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो ट्रेडिंग रेंज वो क्या है। अब ट्रेडिंग रेंज निकल के आ गई, ये आपका हाई आ गया, ये आपका लो आ गया। ठीक है? अब आपने क्या करना है गाइज़, मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, तो आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज़ होती हुई नज़र आएगी, चाहे H1 या H4 में। आपने पहली बार में सेल नहीं करना, आपने वेट करना है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करने ऊपर जाए और यहाँ से फिर आपने सेल करना है। ठीक है? सेल आपने कहाँ तक करना है? इस एरिया तक, क्योंकि इस एरिया को अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है, तो लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और आपको पता ही है, इस पॉइंट को आपने नहीं बोलना है, जो है 3612 का। 3612 पे आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है और उसके नीचे ही आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये ऑर्डर फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज़ ये एक आपका ट्रेंड जॉइनिंग एरिया हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आती है तो। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कर लेते हैं। इसकी ऑर्डर ब्लॉक की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, वो आपका एक साइकोलॉजिकल वैल्यू, जिसके 3600 से लेकर ये आपका एरिया स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, काफ़ी बड़ा ज़ोन है गाइज़, इसके अंदर भी आपने अच्छे से प्ले करना है। 3577। अब मार्केट इसके दरमियान कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है? अगर आपका जायज़ गोल्ड नीचे इस एरिया को जो मैंने मार्क किया है, इसको अगर यहाँ से आपको बाय की अपॉर्च्युनिटी देता है, कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो बाय करना आपने। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है नीचे, ठीक है? तो चांसेस ब्रेक होने के ज़्यादा है, क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। आप देखो, मार्केट 3-4 बार यहीं से बाय हुई है। अब ये 5th बार इसको तोड़ देगी नीचे। अगर इसको ब्रेक कर देती है नीचे गाइस, इंड्यूसमेंट तो मार्केट लेने आएगी, साथ में यहाँ पे टैप करेगी। फिर आपने 3600 तक इसको सेल कर लेना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, 3600 से अगर आपको कोई अच्छी बाइंग की अपॉर्च्युनिटी या इस ज़ोन के अंदर कोई अच्छी बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, यानी कि स्ट्रक्चर आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है छोटे टाइम, फिर आपने ट्रेंड जॉइनिंग कर लेना है और दोबारा एक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। ये तो आ गया आपके सेलिंग के सिनेरियो। अब क्या करता है कि मार्केट अगर डायरेक्टली H1 की कैंडल जो है, वो 3687 के ऊपर क्लोज़ कर देता है, आपने कुछ नहीं करना, फिर वेट करना है मार्केट को रीटेस्ट करने का। इस लेवल का रीटेस्ट होता है, आपने फिर बाय कर लेना है। पहला टारगेट आपका ऑल टाइम हाई रहेगा, अगर ऑल टाइम हाई पे ब्रेक रहता है, तो मार्केट जो नेक्स्ट वीक के अंदर 3750 तक जा सकती है, जो कि आपका फाइनल टारगेट रहने वाला बाय साइड की तरफ, ठीक है? 3750 का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक फिर आपने बाय कंटिन्यू करनी है, अगर 3707 ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, उसका रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाय करनी है। तो गाइज़, लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे, आपने अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेने हैं, तो ये है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं जी बिटकॉइन की तरफ। तो गाइज़, बिटकॉइन का ये प्रीवियस वीक का एनालिसिस है। आप देख पाएँगे कि हमने आपको बोला था कि आपने यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो बाय करना है। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर अगर कुछ आपको सेलिंग का ट्रेंड दिखता है, तो आपने सेल करना है। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल किया होगा, पहली बार भी उसको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, तो हमने भी आपके साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे लगभग आपको कोई 2500 पॉइंट के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी और मार्केट ने दोबारा इस लेवल का रीटेस्ट किया और वहाँ से भी दोबारा यहाँ से सेलिंग आई है और ये कितने पॉइंट्स की सेलिंग आई है, लगभग यहाँ पे आपको 2500 पॉइंट्स की सेलिंग आई है। तो मार्केट अभी अपने लेवल्स पे नहीं आई है, जो बाई का लेवल था, अभी बीच में घूम रही है। तो चलिए, ये सारे लेवल्स को हम रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं जी वीक के टाइम फ्रेम के वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा होगा। बिटकॉइन इज़ मेकिंग हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड।
जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो काफ़ी पहले हुआ था, ऑलमोस्ट 2021 में इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस जगह पे। अब आप बोलो ये स्ट्रक्चर वैलिड इसलिए क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की जो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया है इस जगह पे। ठीक है? ये आपने 2 चीज़ें मार्क कर ली, एक तो स्ट्रक्चर मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है गाइज़, इसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब यहाँ पे मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट किया अपना हाई पहले यहाँ पे गया, हाई शिफ्ट हुआ है और उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई लगा है 1,23,500 लेवल का। ठीक है? इसको हम मार्क कर लेते हैं विद ऑल टाइम हाई से। अब ये हो गया, अब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम वो गाइज़ आपका एक ये लेवल है। ठीक है? इस लेवल को आपने नहीं भूलना है। जब कभी भी आपका बिटकॉइन इस लेवल पे आता है तो आपने यहीं से बाई की ट्राई करनी है जो है 74 का लेवल क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का एरिया मार्केट यहाँ पे टैप करेगी तो पक्का बाई पे जाएगी। ठीक है? उससे पहले आप चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ, तो डेली टाइम फ्रेम की तरफ आपने देखा है कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के बिटकॉइन एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ है, पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था। तो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल इन डेली टाइम फ्रेम उसके बाद जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है वो इस जगह पे हुआ है। ठीक है? इसको भी हम विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था इस जगह पे। ओके? तो स्ट्रक्चर मार्किंग के साथ ये आपका ऑल टाइम हाई आ गया और मार्केट ने क्या किया फिर इसको दोबारा यहाँ पे एक नया हाई लगाया है और इसको ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट ने क्या किया है इस जगह पे अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर कर लिया है। इंड्यूसमेंट जब आपको पता है कैप्चर हो जाती है तो आपका जो हाई है वो कन्फर्म हो जाता है। अभी ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम और हमारा ये आ गया जी आपका लोएस्ट पॉइंट, ठीक है? अभी मार्केट इसमें ही घूम रही है। तो गाइज़ मैंने आपको बताया था कि इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपने ये ऑर्डर फ्लो और डिमांड को यहाँ से उठा लिया है। डिमांड को टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई है। अब एक मेजर यहाँ पे चीज़ ये है कि फिलहाल जो हमारे पास करंट रेजिस्टेंस आ रही है, वो ये वाली आ रही है, ठीक है? और मार्केट ने इसको क्या किया है, लिक्विडेट भी कर दिया। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर तो गाइज़ ये रेजिस्टेंस आपका ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, अब मैं आपको वो एरिया मार्क कर देता हूँ। ये है 117968 का, ठीक है? ये खत्म यहाँ से हो रहा है और स्टार्ट आपका हो रहा है यहाँ से 116 ये पूरा एरिया है। अगर तो गाइज़ मार्केट क्या करती है इस एरिये को H1 के भी ऊपर चल जाते हैं और मैं आपको लेवल एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? और ये एक नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया भी प्रेज़ेंट है इस जगह पे डेली टाइम पे, ठीक? अब करना क्या है आपने? करना कुछ नहीं है, अगर मार्केट अपसाइड पे ऊपर जा रही है, हमने वैसे तो यहाँ से बाय किया हुआ है। तो अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है 117968 को तो आपने रीटेस्ट के ऊपर बिटकॉइन को बाय कर लेना है, इसका टारगेट रहेगा 1,20,000 1,21,000 तक आप जा सकते हैं। अब क्या करें? अब आपने सेलिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आपका ये वाला लेवल जो है नीचे की तरफ ब्रेक ना हो जाए। ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ तक सेल मार देनी है 1,10,000 तक। ठीक है? सिंपल है बिल्कुल। ठीक? ये लेवल आपका नीचे से निकल के आ रहा है 1,10,000 तक आप बिटकॉइन को सेल कर देंगे और फर्दर नीचे गया तो फर्दर आप सेल कर लेंगे। ठीक है? ये आप सिंपल एनालिसिस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर बाय है और इसके नीचे सेल है। ठीक है गाइज़? तो फंडामेंटल्स वही रहेंगे जो मैंने आपको पहले बताए। तो गाइज़ दिस इज़ द ओवरऑल टेक्निकल एज़ वेल एज़ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। अब गाइज़ आपके लिए हमारे पास अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं लाइफ टाइम फ्री के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्सएम ब्रोकर के अंदर जाके अपना अकाउंट ओपन कर लेना है और दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना अकाउंट का स्क्रीनशॉट हमें पेस्ट कर देना। हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड कर देंगे फॉर द लाइफ टाइम। तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, ये हमारा कॉमन ग्रुप है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइव अपडेट्स आती हैं। व्हाट्सऐप पे हमें फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें ताकि हम आपको डेली वीकली की जो रिपोर्ट्स होती है वो सेंड कर सकें, ठीक है? तो बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फॉरेस्ट गुरु के नाम पे है, आप इसको जॉइन कर लें, इसके अंदर काफ़ी अच्छे-अच्छे और भी पेयर्स के अंदर इथेरियम हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के अंदर हम यहाँ पे एनालिसिस को पोस्ट करते रहते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल है आपको, जो ट्रेड्स नहीं करते हैं गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर, वो यहाँ से एनालिसिस अपने उठा सकते हैं और हम इसको डेली यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है गाइज़? तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहा है, वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम नई वीडियो और लाइव स्ट्रीम करें, तो डेली हम लाइव स्ट्रीम करते हैं गाइज़ रात को 9:30 पीएम के अराउंड और 9 पीएम के अराउंड, तो आप ज़रूर जॉइन किया करें, ठीक है? उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टीचिंग का लेवल होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो कि मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।